गोड्डा के जो विधायक हैं अमित मंडल, जिनका यहाँ पर अभी फसिया में भव्य स्वागत हुआ है। अब उनसे हम सीधे तौर पर कुछ सवाल होगा, कुछ इनसे बातचीत होगा। सबसे पहले स्वागत है फ्रीडम मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा फसिया जैसे बसंतराय जैसे एक क्षेत्र में जहाँ पर कि सीधे तौर पर कहा जाता है कि राजनीति की यहाँ से 1 नंबर बूथ की स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह भव्य स्वागत हो और कई एक ऐसे युवा जो अब आपके पार्टी के साथ में अभी से शामिल हुए हैं? देखिए, ये सिलसिला अनवरत जारी है और फसिया उसी क्रम में आज हम लोग ने यहाँ आया और फसिया से प्यार सम्मान मुझे पहले भी मिला और बसंतराय से 2016 में हम लोग यहाँ से लीड किए थे। 2014 में मात्र 300 से पीछे थे। ये अलग बात है 2019 में 12,000 से हम लोग पीछे चले गए, लेकिन जो बटन एक बार अमित मंडल के नाम पे, भाजपा के नाम पे दब गया था 16-14 में, फिर से वो 24 में होगा। राजनीति में चलती रहती है। और मैं आपको एक बात आश्वस्त कर दूं, आज के डेट में अल्पसंख्यक समाज हो या ये यादव समाज जो अपना सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उस समाज के लोगों का वोट बैंक जीत कर अर्जित कर कर जो नेतागिरी करते हैं, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट अगर किसी समाज को किया जाता है तो वो यादव समाज को किया जाता है और अल्पसंख्यक समाज को किया जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि MY समीकरण रहेगा ही रहेगा, तो हम लोग इस चीज़ को क्यों देखें। इसी का परिणाम है कि जहाज किता में आप देखिए कि हज़ारों यादव समाज के लोगों ने मंदिर निर्माण की मेरे से बात की। मैंने कहा कि हम मंदिर निर्माण कर देंगे, व्यक्तिगत फंड से कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकारी से नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने नकटा में अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी की मेरे से बात की। मैंने कहा कि हम नकटा में कपेटा कब्रिस्तान की घेराबंदी कर देंगे। कपेटा के पास एक कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रस्ताव हम लोगों ने पास करा दिया। तो इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? इन सब चीज़ों को तो मुझे देखना है, चाहे सड़क हो। आप देखिए कि तड़िया से बसंतराय का जो सड़क बना है, अल्पसंख्यक समाज को के बीचों बीच जाता है, कोरियाना में आता है। डेरमा से कोरियाना का सड़क बनने वाला। तो कहीं ना कहीं जो सोच थी अल्पसंख्यक की और अन्य समाजों की जो हम लोगों को वोट नहीं करती है, आज की डेट में वो बदल रही है और रैपिडली बदल रही है। इसलिए उनको दिख रहा है कि जो मेरे साथ विकास करेगा उसके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। पॉलिटिक्स की कहीं कोई जगह पॉलिटिक्स में नहीं है, ये अमित मंडल का कहना है कि पॉलिटिक्स की जगह कहीं कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। बिना पॉलिटिक्स किए विकास करना ही हम लोग की प्राथमिकता है। नो पॉलिटिक्स ओनली डेवलपमेंट, ये हम लोग का नारा। और इस नारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। वो दिन चले गए जब वो MY समीकरण में डरा के धमका के वोट लिया करते थे। आज की डेट में जनता ये नहीं देख रही है, आज की डेट में वही देख रही है जो विकास करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। डेवलपमेंट में गोड्डा टू बसंतराय की रोड भी आती है। डेवलपमेंट में तो तड़िया बसंतराय की भी सड़क आती थी जो आज की डेट में चकाचक बनी हुई है। गोड्डा टू बसंतराय किसी दूसरे का पाप था जो मुझे मेरे सर पे थोपा गया। अगर वो शुरू में ही चौड़ा जैसे बसंतराय का सड़क हम लोगों ने बनाया तड़िया का, तो हमको बस मेंटेन करना था। अब बताइए कि वो 5 मीटर का सड़क बना है, उसी के ऊपर पाप पे पाप होने जा रहा है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि शुरू में ही अगर वो चौड़ा बनता तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मेंटेन करना होता। इस सरकार में हम चौड़ीकरण की जो कल्पना है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। गोड्डा को वो प्रायोरिटी में लेते नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी, चौड़ीकरण मजबूतीकरण के साथ वो सड़क बनेगी। तत्काल हम लोगों ने उसमें, क्योंकि पहले से वो सड़क छोटी बनाई गई थी, किसने बनाया नहीं बनाया वो उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि सड़क छोटी बनी हुई थी तो उसी के ऊपर मरम्मती करना मेरा अनिवार्यता हो गया था, विभाग का अनिवार्यता हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा है क्योंकि वहाँ से रेलवे पास हो रहा है, बाईपास पास हो रहा है, तो उस सड़क में जो है जो भारी वाहन का आवागमन ज़्यादा हो जाएगा, उस परिस्थिति में उसको चौड़ा करना पड़ेगा। लड़ झगड़ के सरकार से हम लोग ये पूरा कराएंगे। नहीं होगा तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला सड़क ये बसंतराय से दूंगी। आपका पथरगामा टू पकड़िया भी एक सड़क है, वो भी काफ़ी जर्जर है और एक जगह तो बीच में पुलिया सीधे तौर पर टूट चुकी है। पथरगामा पकड़िया सड़क जर्जर है और जर्जर इन काफ़ी जर्जर है, लेकिन इसमें हुआ क्या है, जब रिपोर्टिंग होता है तो सब पहलुओं को आदमी को देखना चाहिए। वो सड़क का हम लोगों ने बाकायदा PMGSY से स्वीकृत करा दिया। वो सड़क का बाकायदा हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया, लेकिन टेंडर मैनेज का जो खेल चल रहा है पूरे झारखंड में, उससे कहीं ना कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन प्रभावित हो रहा है। जो काम 1 महीने में होना चाहिए टेंडर मैनेजमेंट के कारण, वो 6 महीने 7 महीने उसको लटका दिया जाता है। इसलिए लटका दिया जाता है क्योंकि सरकार चाहती है कि मेरे चहीते संवेदक यहाँ है, और जब चहीते संवेदक यहाँ थे तो पॉकेट भी सरकार का गर्म होता है। उसी कारण से खटनई फसिया का सड़क अधर
में अटका हुआ है, उन सब सड़कों को 1 महीने के अंदर टेंडर निकाल के संवेदक बहाल करके पूरा कर देना था। बरसात तक काम खत्म होना चाहिए। आज दुर्भाग्य है कि ये सरकार इन सब चीज़ को स्वीकृति के पश्चात भी लटका के रखी है। इसके बारे में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं और सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो कभी आवाज़ नहीं उठाती। और अमित मंडली एक ऐसा विधायक है जो खुले मन से टेंडर मैनेजमेंट का बहिष्कार करता है, और यही कारण है कि गोड्डा में जो भी टेंडर होता है वो बिलो होता है और नियम संगत होता है। बसंतरा में एक प्रस्तावित 30 बेड का अस्पताल भी स्वीकृत हुआ है, उसका भी अभी तक कहीं ना कहीं कोई टेंडर प्रक्रिया में है, वो भी किसी को फेवर देने के कारण लटका के रखा गया है। जहाँ पे 30 बेडेड हॉस्पिटल का स्वीकृत हुआ है, लड़ झगड़ के 10 करोड़ 12 करोड़ का हम लोगों ने प्रस्तावित उसको बसंतराय के बगल में ही करवाया था, पोखर के बगल में, लेकिन वो भी टेंडर प्रक्रिया में फंसा कर विभाग ने रखा हुआ है। उसका भी टेंडर अलॉटमेंट जैसे हो जाएगा वैसे शिलान्यास करके हम लोग उसका आधारशिला रख काम शुरू करेंगे। या आप मान के चलिए कि डेरमा से कोरियाना सड़क इसी कारण फंसा हुआ है, पकड़िया से पथरगामा सड़क इसी कारण फंसा हुआ है, और बसंतराय का जो ये 30 बेडेड हॉस्पिटल है इसी कारण फंसा हुआ है। बाकी स्वीकृति की कोई कमी नहीं है, मेरा प्रयास का कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जाकर मैं विवश हो जाता हूँ जब सरकार पे डिसीजन की बात आती है और अपने संवेदकों को लाभ पहुँचाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती है। बसंतराय जैसे कई मतलब हैं यहाँ पर, कहा जाए तो एक आपका धपरा और दूसरा फिर महेशपुर एक उच्च विद्यालय आता है, और बीच का जो पोर्शन है आपका मांजर हो, लोचनी हो, पचुआ कित्ता हो, डेरमा हो, ये सब के बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं 7वीं 8वीं के बाद से अब 10th तक की पढ़ाई के लिए उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। क्या नहीं लगता है कि उस लोकेशन में एक हाई स्कूल? जब से मैं विधायक बना हूँ मैंने 12 से 14 स्कूलों को +2 बनाया है, जिसमें से पहले कार्यकाल में 6 बनाया, दूसरे कार्यकाल में मैंने 6 बनाया, जिसमें महेशपुर भी शामिल है, धपरा भी है +2 जिसकी आप बात कर रहे हैं। और +2 का एक अपना दायरा होता है काम करने का, बच्चों का पॉपुलेशन कितना वो लोग ट्रैवल करते हैं पढ़ाई के लिए, उसके आधार पर +2 का समय समय पर आवेदन पड़ता है और उसकी स्वीकृति होती है। निश्चित तौर पर क्योंकि धपरा भी हो गया है, महेशपुर भी हो गया है, तो अगर इस बीच में जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है बच्चों को ट्रैवल करने के लिए, या धपरा या महेशपुर, तो उसके बीच में अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो उस पर हम लोग इसी विधानसभा में इसका सवाल दाग करके सरकार से ये सुनिश्चित करेंगे एक उच्च विद्यालय तो उस जगह बनता है, वो हो जाए, +2 हो जाए, उच्च विद्यालय के बाद +2 हो जाए वो। लेकिन इस बीच में आपको ऐसा लगता है कि माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड करके उच्च विद्यालय में करना है, तो उसका अगर सूची गांव वाले की तरफ से जाएगी तो निश्चित तौर पर हम उस पर काम करेंगे। धन्यवाद। तो तमाम तरह के सवालात जो है सो इनसे हुआ है, और सीधे तौर पर बसंतराय में और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कई एक महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ में इनसे बात हुई। आप देख रहे हैं फ्रीडम मीडिया में, आपके साथ साजन मिश्रा। धन्यवाद।